हेलो क्लास सेवेंथ, वेलकम टू जेनिथ गुरु। मैं हूं निकी पंडित और हम यहाँ पे चैप्टर कर रहे हैं मोशन एंड टाइम एंड दिस इज आवर लेक्चर नंबर 2। और आज की क्लास में हमें स्टार्ट करना है यूनिट ऑफ टाइम एंड स्पीड। इससे पहले हमने सब कुछ कवर कर लिया है। जो भी डाउट्स होंगे आज की वीडियो से रिलेटेड, प्रीवियस वीडियो से रिलेटेड, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, सो आई होप कि आप सबको मेरी वॉइस आ रही होगी। लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। So, unit of time and speed. So the basic unit of time is second. देखो काफी सारे यूनिट्स होते हैं, बट एक जो होता है स्टैंडर्ड यूनिट होता है जिसको हम एसआई यूनिट कहते हैं। ठीक है, तो टाइम की एसआई यूनिट क्या है? सेकंड है। जबकि हम टाइम को आवर्स में भी मेजर कर सकते हैं, है ना, मिनट में भी मेजर करते हैं, सेकंड में, मिली सेकेंड्स में, बट स्टैंडर्ड यूनिट इज एसआई यूनिट इज सेकंड। ओके, एंड सिंबल क्या है सेकंड का? एस। एस से हम सेकेंड को रिप्रेजेंट करते हैं। लार्जर यूनिट ऑफ टाइम आर मिनट एंड द आवर्स। यू ऑलरेडी नो हाउ दीज यूनिट्स आर रिलेटेड टू वन अनदर। आप सबको पता है कि 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। ठीक है, तो अगर आपको छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में कन्वर्जन या फिर बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में कन्वर्जन करना होगा तो आप इजीली कर पाओगे। सो व्हाट वुड बी द बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड? तो अब स्पीड की बेसिक यूनिट क्या है? देखो, हमने पढ़ा था स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस किस में मेजर करते हैं? हम मीटर में मेजर करते हैं। तो डिस्टेंस की यूनिट मीटर है और टाइम की यूनिट अभी हमने देखा सेकेंड है। तो स्पीड की यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर पर सेकेंड। क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड, या फिर इसको हम मीटर और सेकेंड इनवर्स इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो भी ये क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड ही कहलाएगा। सो व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड? दैट इज मीटर पर सेकेंड। सिंस द स्पीड is distance upon time and the basic unit of speed is meter per second, of course it could be expressed in other units such as meter per minute और kilometer per hour। ये भी possible है क्योंकि अलग अलग यूनिट होती है ना। जो डिस्टेंस है वो किस किस में हम देख सकते हैं? तो मीटर, ठीक है, किलोमीटर, और टाइम की बात करें अगर हम तो आवर्स है, मिनट है, सेकेंड है। तो इन सब में हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। You must remember that the symbol of all units are written in singular. For example, we write 50 kilometer, not 50 kilometers. Yes, तो इसका ध्यान देना है। हम कभी कभी क्या करते हैं, जल्दी जल्दी में KMS लिख देते हैं, है ना, किलोमीटर्स। तो यहाँ पे क्या होता है? सिंगुलर में इसका रिप्रेजेंटेशन होता है। तो एस नहीं लगाना है। 50 हो, 100 हो, 1000 हो, 10,000 हो, कितना भी डिस्टेंस आपने कवर किया होगा तो ज़्यादा एक्साइटेड होकर एस लगाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक, और 8 सेंटीमीटर नॉट 8 CMS। सो बूझो इज वंडरिंग हाउ मेनी सेकेंड्स आर देयर इन अ डे एंड हाउ मेनी आवर्स इन अ ईयर। कैन यू हेल्प हिम? तो देखो ये तो बड़ा ही ईजी है, बस आपको मल्टीप्लीकेशन आना चाहिए। तो हिंट मैं दे रही हूं और आप मल्टीप्लिकेशन करके इसका आंसर मुझे किस में बताएंगे? कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, चलो सबसे पहले इन्होंने क्या कहा है कि सेकेंड्स, है ना, हाउ मेनी सेकेंड्स आर देयर इन अ डे। एक दिन में कितने सेकेंड्स होते हैं? तो एक दिन में होते हैं 24 घंटे, एक घंटे में होते हैं 60 मिनट, और एक मिनट में होते हैं 60 सेकेंड्स, है ना। एक मिनट में कितना होता है? 60 सेकेंड्स। तो क्या हो जाएगा? 24 इंटू 60 इंटू 60। तो इससे हमारा क्या आ जाएगा? यस, इससे आप क्या कैलकुलेट कर पाओगे? इससे आप सेकेंड्स को कैलकुलेट कर पाओगे। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन करना आपका काम है। ऐसे ही आप डे का भी कैलकुलेट कर सकते हो। हाउ मेनी आवर्स इन अ ईयर, एक साल में कितने होते हैं? तो एक साल में दिन कितने होते हैं? या तो 365 है और लीप ईयर लग जाएगा तो 366 हो जाएगा, है ना। तो ये तो डे हो गया। फिर ये कितना हो गया? 365 डे हो गया। और एक दिन में फिर आवर्स का देख लो, है ना, 24 हो जाएगा, फिर 60 हो जाएगा, फिर 60 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम सेकेंड्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो ये सेकेंड्स का हो गया, आर करना है तो सिर्फ 24 तक रहने दो। ठीक, तो इस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे।
So there is an interesting story about the discovery of the time period of a given pendulum is constant. Okay, ठीक है, आप एक काम करो, सबसे पहले तो मैं आपको कुछ सेकंड्स दे रही हूँ, फटाफट से इसका आंसर मुझे चैट बॉक्स में बताएंगे. यस, डन है, तो आप मुझे इसका आंसर चैट बॉक्स में बताना. ओके, सो there is an interesting story about the discovery that the time period of a given pendulum is constant. ठीक है, क्या कहा है, जो टाइम पीरियड है एक पेंडुलम का वो कैसा होता है, कांस्टेंट होता है. यू माइट हैव हर्ड द नेम ऑफ द फेमस साइंटिस्ट गैलीलियो गैलीली. ठीक है, आई होप कि आपने सुना होगा, और नहीं सुना तो सुन लेना. देखो अभी आप सुनोगे, है ना, और क्लास 9th में जब आप जाओगे तो भी आपको सुनने के लिए मिलेगा. ठीक है, फिजिक्स में. It is said that once Galileo was sitting in a church and he noticed that a lamp suspended from the ceiling with a chain was moving slowly from one side to other, and he was surprised to find that his pulse beat of the same number of the times during the interval in which the lamp complete one oscillation. So Galileo experimented with the various pendulums to verify his observations, and he found that the pendulum of a given length takes always the same time to complete one oscillation, and this observations led to the development of the pendulum clock, and winding clock and wrist watches were refinements of the pendulum clocks. तो देखो बड़ी अच्छी सी स्टोरी थी इनकी, है ना, दिखने में कितना छोटा और कितना आसान लग रहा है कि एक बार वो चर्च में गए होंगे और उन्होंने किसको देखा होगा. यस, एक बार वो चर्च में गए होंगे एंड उन्होंने चेन को देखा होगा विद सीलिंग, और फिर उन्होंने इसकी डिस्कवरी कर दी. बट जितना आसानी से यहाँ पे लिखा हुआ है ऐसा कुछ भी नहीं था. ठीक है, बहुत मेहनत लगती है किसी एक चीज़ को ढूंढने में, किसी एक चीज़ को शुरू करके ख़त्म करके और पब्लिश करने में, लोगों तक पहुंचाने में, है ना. हमारे लिए बड़ा आसान होता है कि हाँ भाई जो हमारे बुक में लिखा हुआ है हम उसको पढ़ लेते हैं, और उसको भी पढ़ने में हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है. तो सोचो जिन्होंने डिस्कवर किया होगा, जिन्होंने यहाँ तक पब्लिश कराई होगी, उन्होंने कितनी मेहनत की होगी, है ना. तो बेसिकली इनकी एक स्टोरी थी कि चर्च में गए, ठीक है, और चेन को देखा सीलिंग से लटका हुआ था और वो कंटिन्यूसली मूव कर रहा था, और फिर उन्होंने क्या किया, अपने रिस्ट जो अपनी पल्स थी उसको मेजर किया, तो उनको कुछ कनेक्शंस दिख रहे थे. तो फिर उन्होंने काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट किए और यहाँ से उन्होंने वो पेंडुलम की खोज कर दी, है ना. नाउ डिफरेंट यूनिट ऑफ टाइम आर यूज डिपेंडिंग ऑन द नीड, है ना. तो हर नीड के, अपने नीड के हिसाब से हम क्या करते हैं, यूनिट्स को चेंज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल कि अगर किसी ने बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया है तो उसको सेकेंड्स में हम क्यों मेजर करें. ठीक है, तब ज़्यादा डिस्टेंस के लिए हम क्या करेंगे, आवर्स लगाएंगे, किलोमीटर पर आवर, है ना. तब किलोमीटर पर सेकेंड लगा के कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अगर उसने 500 किलोमीटर 5000 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया होगा तो सेकेंड्स में जान के हम क्या करेंगे, है ना. सो for example it convenient to express your age in year rather than in a day or a hour. yes, seriously, अगर कोई आपसे पूछेगा कि आपकी एज क्या है तो आप क्या बोलोगे. yes, कि मैं 5000 दिन हो गए हैं मुझे. इस तरीके से कितना अजीब लगता है ना. अभी तो खुद में लग रहा है कि 5000 दिन हो गए हैं, कितने ओल्ड हो गए हैं हम, है ना. तो डेज के हिसाब से कैलकुलेट करना इट्स क्वाइट टफ. तो हम कैसे करते हैं, ईयर के हिसाब से करते हैं, है ना. So, similarly, it will not be wise to express in year the time taken by you to cover the distance between your home and to your school. तो देखो कुछ बच्चे होते हैं स्कूल से बहुत दूर रहते हैं, कुछ बच्चे होते हैं बिल्कुल स्कूल के बगल में ही रहते हैं, है ना. तो अब यहाँ पे देखो ऐसा तो उन्होंने कुछ बोला नहीं है, बट जो पास में रहते हैं उनके लिए यूनिट दूसरी होगी. कुछ होते हैं कि दूसरे स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हैं कभी कभी, है ना. स्टेट तो बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है. तो मान लो कि 10 किलोमीटर दूर है, 20 किलोमीटर दूर है, तो वहाँ पे किलोमीटर आ जाएगा. कुछ का होता है कि 100 सेंटीमीटर पे आ गया, 1 मीटर पे आ गया, है ना. 4 कदम चलने पे हमारा स्कूल आ गया. सो हाउ स्मॉल और लार्ज इज द टाइम इंटरवल ऑफ 1 seconds. द टाइम टेकन इज सेइंग अलाउड 2001 इज नियरली 1 second. 2001 is nearby 1 second. Verify by counting aloud from 2001 to 2010. The pulse of a normally healthy adult at rest beat is about 72 times, है ना, and in a minute is about
12 times in a seconds. So this rate may be slightly higher for children. तो एज के हिसाब से जो पल्स रेट है वो चेंज होती रहती है ना, या फिर हमारी एक्टिविटीज के हिसाब से भी कि हम उस वक्त क्या एक्टिविटी करके बैठे हुए हैं. पहेली वंडर्ड. ठीक है, अब पहेली को क्या हुआ, हाउ मेनी टाइम्स वाज मेजर्ड व्हेन पेंडुलम क्लॉक वर नॉट अवेलेबल. अब देखो पेंडुलम तो आ गया, लेकिन पेंडुलम से पहले भी तो टाइम मेजर किया जाता था ना, तो फिर वो टाइम कैसे मेजर किया जाता था, पहेली को इसकी चिंता लग गई है ना. पहले के एग्जाम से उसको इसकी चिंता नहीं है, पहले के टाइम पे क्या हुआ करता था, पहले के टाइम पे कैसे टाइम को मेजर करते थे, उसको इसकी बड़ी चिंता हो गई है. तो फटाफट से देखते हैं कि इसकी चिंता कैसे दूर होगी. और अब तो हमें भी क्यूरियोसिटी है कि हमें भी ये जानना है कि हाँ भाई बता दो पहले के टाइम पे किस तरीके से टाइम का मेजरमेंट हुआ था, है ना, पहले के टाइम पे कैसे टाइम को मेजर करते थे. सो ओके, फिर से ये स्टोरी है, पढ़ेंगे इसको हम. सो मेनी टाइम्स measuring device were used in the different parts of the world before the pendulum clocks become popular. जैसे कि sundial, water clock, sand clocks are some examples of the such devices. तो ये कब की बात है, ये पेंडुलम से पहले की बात है. ठीक है, कब की बात है, ये पेंडुलम से पहले की बात है. Different designs of these devices were developed in different parts of the world, जो कि हमें फिगर 9.5 में देखने के लिए मिलेगा. ठीक है, देख लेंगे उसको हम. Now measuring speed, तो अभी बताया था कि कैसे स्पीड को हम मेजर करेंगे. स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस कैन बी मेजर इन मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर भी होता है ना. स्पीड किस में, ये जो टाइम होता है उसको किस में मेजर करते हैं हम, सेकेंड्स में, मीटर सेकेंड्स में, मिनट में एंड आवर्स में. सो हैविंग लर्न हाउ टू मेजर टाइम्स इन द डिस्टेंस यू कैन कैलकुलेट द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट. ठीक है, लेट अस फाइंड द स्पीड ऑफ अ बॉल मूविंग अलोंग अ ग्राउंड. तो देखते हैं. Activity 9.3. Draw a straight line on a ground with the chalk powder or a lime as ask one of your friend to stand 1 to 2 meter away from it. Let your friend gently roll a ball along the ground in directions of the perpendicular to the line. तो जो भी लाइन ड्रॉ की गई है उस पे हमको क्या करना है, बॉल को थ्रो करना है. तो देखेंगे कि कितनी दूर बॉल जा रही है और कितने मिनट में या फिर कितने सेकेंड्स में जा रही है. Note the time of the movement of the ball cross the line and also when come to the rest. How much time does the ball take to come to the rest? तो कितना डिस्टेंस था, हार्डली यहाँ पे 2 मीटर का डिस्टेंस था. तो कितने, अगर उसने डिस्टेंस कवर कर लिया होगा तो 2 मीटर कितने मिनट में किया और कब जाके वो रुकी. तो ये दोनों चीज हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना. Now the small time interval that can be measured with commonly available clock and watches is 1 second. तो सबसे छोटा समय, सबसे छोटा टाइम हम क्या मेजर कर सकते हैं, 1 सेकेंड, है ना. अभी फिलहाल के लिए अगर कोई हमसे पूछता है कि टाइम कितना हो रहा है तो हम क्या बताते हैं, मान लो 5 बज रहे, 5:10 हो रहा है, 5:05 हो रहा है, तो हम मिनट के हिसाब से बताते हैं. हम ये थोड़ी बोलते हैं कि 5:10:25 हो रहे हैं. ठीक है, तो इतनी एक्यूरेसी हम नहीं रखते हैं, सेकेंड्स वाले को हम गायब भी कर देते हैं. बट द स्मॉलेस्ट यूनिट वी कैन मेजर इज 1 सेकेंड. ठीक. However, now special clocks are available that can measure time interval smaller than the 1 seconds. अभी देखो जो स्मार्ट वॉचेस है ना, तो स्मार्ट वॉचेस में क्या होता है, आवर, मिनट और सेकेंड्स, और कहीं कहीं मिली सेकेंड्स भी आपको देखने के लिए मिलेगा. सम ऑफ दीज क्लॉक कैन मेजर टाइम इंटरवल एज स्मॉल एज 1 millionth of even 1 billionth of the seconds. ठीक है, you might have heard that the term like microseconds and the nanoseconds. कितना छोटा होता है, 10 raised to the power 9 है ना, 10 raised to the power ये 10 raised to the power -9, 10 raised to the power -6. तो इतना छोटा टाइम भी मेजर कर सकते हैं हम. 1 microseconds is 1 millionth of a seconds और nanosecond is 1 billionth of the seconds. बता दिया ना कितना होता है पावर इसकी, -6, -9. Clock that measure such a small time interval are used for the scientific research. अब देखो इसकी हमारे डेली लाइफ में कोई ज़रूरत नहीं कि इसको क्या ही करना है कि अभी 6:15 और 20 सेकेंड्स हो रहे हैं. हमको सिर्फ इतना पता है कि हाँ 6:15 हो रहा है, हमको जो काम करना था हम वो काम करेंगे, है ना. अब मैं बोलूँ कि मुझे क्लास लेनी है भाई 8 बजे, तो मैं किसका वेट करूँगी, मैं 8 बजे का वेट करूँगी, है ना. अब मैं ये थोड़ी देखूँगी कि मुझे 8 o'clock चाहिए, ठीक है,
0 मिनट होना चाहिए या फिर 1 मिनट होना चाहिए, 50 सेकेंड्स होने चाहिए, है ना, और 20 माइक्रो सेकेंड्स या फिर मिली सेकेंड्स और नैनो सेकेंड्स होने चाहिए, तो इतना हम नहीं उसको सोचते हैं, है ना। तो ये हमारे डेली लाइफ में काम का भी नहीं है, बट जब हम कोई साइंटिफिक रिसर्च करते हैं, ठीक है, तो ये वहाँ पे यूटिलाइजेशन है इसका, वहाँ पे ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है रिसर्च वर्क में। The time measuring device used in sports can measure the time intervals that are 1/10 1/100 of a second. Yes, जो बड़े बड़े टूर्नामेंट्स वगैरह होते हैं वहाँ पे टाइम का बहुत इंपॉर्टेंस है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे मिली सेकेंड्स माइक्रो सेकेंड से जो एथलीट्स वगैरह होते हैं वो हार जाते हैं, जीत जाते हैं, है ना। तो वहाँ पे टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वहाँ पे ये सेकेंड्स, मिली सेकेंड्स, नैनो सेकेंड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। On the other hand, times of the historical events are stated in the terms of the centuries or millenniums. The ages of the stars and the planet are often expressed in billions of years. तो कब से? Can you imagine the range of time interval that we have deal with? तो देखो हमें तो भैया hours, मिनट और सेकेंड से मतलब है ना, आर, मिनट और सेकेंड्स, और बेसिकली हम सेकेंड्स को तो ऐसे इग्नोर कर देते हैं। हाँ, क्वेश्चन जब हमें करना होगा तब हमें सेकेंड्स की है, बट हम डेली लाइफ की बात करें तो सेकेंड्स में कोई नहीं पूछता कि अभी इतने बज के इतने सेकेंड्स हो रहे हैं, नहीं पूछते, कितने बज के कितने मिनट हो रहे हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर डेली लाइफ। नाउ हाँ, अभी जो पिक्चर्स की बात कही थी ना हमने, तो यहाँ पे ये पिक्चर्स है, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है, सनडाइल एट जंतर मंतर। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी लोग हैं जो जंतर मंतर गए होंगे दिल्ली में, तो वहाँ पे उन्होंने क्या देखा होगा, सनडाइल देखा होगा, ठीक है। यहाँ पे सैंड क्लॉक तो नॉर्मली अभी देखो जो हम घरों को अपने डेकोरेट करते हैं तो वहाँ पे हम क्या लगाते हैं, एक सैंड क्लॉक रख देते हैं, है ना, डेकोरेटिव आइटम्स की तरह हम इसका भी इस्तेमाल करते हैं, तो सैंड क्लॉक है। फिर वाटर क्लॉक है, नाउ तो ये वाला देखो, अभी जो हमने एक्टिविटी करी थी कि एक हम चौक बना देंगे और यहाँ से क्या होगा, बॉल गई, और कितने मिनट में इसने इसको क्रॉस किया, कितने सेकेंड्स में क्रॉस किया, उसको हम क्या देखेंगे, हम वो टाइम मेजर करेंगे। हम इससे स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं बॉल की, कि कितना डिस्टेंस कवर किया कितने मिनट में, इससे क्या कैलकुलेट कर लेंगे, हम उसकी स्पीड को कैलकुलेट कर लेंगे। नाउ मेजर द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स एट विच द बॉल क्रॉस द लाइन एंड द पॉइंट वेयर इट कम टू द रेस्ट। तो मान लो कि यहाँ पे इसने कवर किया होगा 20 सेकेंड्स में और एंड हुआ होगा वो 50 सेकेंड्स पे, ऐसा हमने मान लिया, 20 seconds and 50 seconds. You can use a scale or the measuring tape. Let's different group repeat the activity. Record the measurements of the table 9.3 in each case. Calculate the speed of the ball. ठीक है, तो हम क्या कैलकुलेट करेंगे, स्पीड कैलकुलेट करेंगे। तो कितना डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक है, मान लो 30, हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं कि 2 मीटर लिया है 30 सेकेंड्स में, इस तरीके से तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। मीटर भी नहीं होगा, सेंटीमीटर में 200 सेंटीमीटर ले लेंगे इसको हम, या फिर मीटर में कैलकुलेट करना चाहे तो मीटर में कैलकुलेट कर सकते हैं। You may now like compare your speed of the walking of the bicycle with that of your friend. You need to know the distance of the school from your home or from other points. तो आपको कुछ कुछ डिस्टेंस के ना कुछ कुछ एरियाज के आपको डिस्टेंस पता होने चाहिए कि आपका और आपके फ्रेंड्स के जो है घर, उनके बीच में कितना डिस्टेंस है, कितने किलोमीटर का डिस्टेंस है, आपका स्कूल आपके घर से कितना दूर है, ठीक है, आपका विलेज आपके घर से कितना दूर है, जो आप शॉप की जाते हो, है ना, शॉप, या फिर जो मार्केट जाते हो तो आपके घर से मार्केट कितना दूर है, तो ये डिस्टेंस आपको पता होना चाहिए। तो भी तो उस हिसाब से मान लो कि आपका स्कूल यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है आपके घर से, तो आप उसी हिसाब से फिर मॉर्निंग में निकलते होंगे ना। कुछ बच्चे होंगे जो बिल्कुल बगल में रहेंगे तो 5 मिनट पहले निकलेंगे। अगर आप 10 किलोमीटर दूर हो तो उस हिसाब से आपने क्या किया, अपना टाइम मैनेज किया कि अगर मैं इतने बजे घर से निकलूंगा तो मैं स्कूल टाइम से पहुंच जाऊंगा, मैं स्कूल के लिए लेट नहीं होऊंगा। तो ये किस बेसिस पे आपने कैलकुलेट किया, कितना डिस्टेंस है और कितनी स्पीड से आप चलकर जाओगे, है ना, कितना टाइम लगेगा आपको, तो उससे आपको टाइम का अंदाजा हो गया अपनी स्पीड से, और डिस्टेंस से आपने टाइम कैलकुलेट कर लिया, उसी हिसाब से उतने मिनट पहले आप कहीं पे भी जाने के लिए निकलते हो। यस, नाउ
each one of you each one of you can measure the time taken to measure the time taken to cover that distance and calculate your speed. It may be interesting to know who among you is the fastest. Speed of the some living organisms are given in, ठीक है, यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस मूव्ड एंड टाइम टेकन बाय द मूविंग वॉल. ठीक, तो आपको ये एक्सपेरिमेंट अपने फ्रेंड्स के साथ करना है और इसको क्या करना है यहाँ पे आपको ये खुद करना पड़ेगा. ठीक है, आप ये एक्टिविटी अपने घर पे कर सकते हो. आप ये एक्टिविटी अपने घर पे कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने भाई बहनों के साथ आप ये काम कर सकते हैं. ठीक, नाउ table 9.4 in kilometer per hour, you can calculate the speed in meter per seconds of yourself. ठीक, now rockets launching satellite into the earth's orbit often attain speeds up 8 kilometer per second. देख रहे हो, 8 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड में 8 किलोमीटर तक जा सकता है. तो इतना तो ये कैसे होगा, ये रॉकेट्स की बस की ही बात है. ठीक है, सैटेलाइट्स की बात है, हमारी बात नहीं है, ना ही जो हम व्हीकल्स यूज करते हैं उनकी बात है ना. ऑन द अदर हैंड द टोर्टोइस कैन मूव ओनली विद द स्पीड ऑफ अबाउट 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड. देख रहे हो डिफरेंस, देख रहे हो उधर, 8 किलोमीटर 1 सेकेंड में और 8 सेंटीमीटर 1 सेकेंड में ये चल सकता है. तो ये डिफरेंस है. कैन यू कैलकुलेट हाउ फास्ट इज द रॉकेट कंपेयर्ड विद द टोर्टोइस. तो देख रहे हो कितना ज्यादा डिफरेंस है इनके बीच में. वंस यू नो द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट यू कैन फाइंड द डिस्टेंस मूव्ड बाय इट इन अ गिवन टाइम. तो अगर आपको किसी की स्पीड पता चल जाएगी तो आप ये पता कर सकते हो ना कि इतने टाइम में इतना डिस्टेंस कवर कर लेगा. ठीक है, all you have to do is the multiply the speed by the time, thus distance covered is equal to speed into time. तो सिर्फ आपको एक ही फॉर्मूला लर्न करना है इस चैप्टर में और उसी को 3 तरीके से आपको क्या करना है, उसको डेविएट कर देना है. जैसे कि हमें पता है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, बट हमें स्पीड कैलकुलेट करना ही नहीं, हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना है. तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा. और अगर हमें टाइम कैलकुलेट करना है तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा. तो इस तरीके से हम ये तीनों चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ओनली वन फॉर्मूला. ठीक, you can also find the time of an object would take to cover a distance while moving with a given speed. ओके, अब देखो बूझो के दिमाग में क्या चल रहा है. अभी पहेली का हमने देखा था और पहेली का हमें आंसर भी मिल गया है. ठीक है, बूझो wants to know whether there is any device that measure the speed. क्या कोई एक ऐसी डिवाइस है जो स्पीड को मेजर कर सकती है. तो यस, डेफिनेटली एक ऐसी डिवाइस है जो स्पीड को मेजर कर सकती है. तो अब आप फटाफट से मुझे बता दीजिए कि वो कौन सी डिवाइस है जिससे हम स्पीड को मेजर कर सकते हैं. आपके व्हीकल्स में लगा होता है. यस, यू माइट हैव सीन अ मीटर फिटेड ऑन द टॉप ऑफ द स्कूटर और अ मोटरसाइकिल. आपने देखा है ना कि आपको पता चल जाता है कि जब भी आप राइड करते हो आपको पता चलता है कि हाँ भाई हम 50 की स्पीड से चल रहे हैं, हम 60 की स्पीड से चल रहे हैं, हम 100 की स्पीड से चल रहे हैं, है ना. तो ये हमें कैसे पता चलता है, वहाँ पे आपको एक पूरा मीटर दिया जाता है जिसपे आप कैलकुलेट किया जाता है कि हाँ अब आप इस स्पीड से चल रहे हो, आपको स्लो कर लेना चाहिए, है ना. तो आप वहाँ से देख पाते हो. ठीक है, आप वहीं से देख के तो रेस लगाते हो, वहीं से देख के तो आपको अच्छा लगता है कि हाँ भाई 100 पे चला रहे हैं हम, है ना, 150 पे आ गए हम, या फिर 20 पे चला रहे हम. Similarly, meters can be seen on the dashboard of the cars, buses and the other vehicles. तो सब में ये होता है. Shows the dashboard of a car. Note that one of the meter has in kilometer per hour written and one corner, and this is called the speedometer. तो जिससे हम स्पीड कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, जिससे हम स्पीड कैलकुलेट करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, स्पीडोमीटर कहते हैं. क्या कहते हैं उसको, हम स्पीडोमीटर कहते हैं. It records the इस तरीके से, ये देखा होगा आपने अपने कार में, है ना, इस तरीके से. It records the
speed directly in kilometer per hour. There is also another meter that measure the distance moved by the vehicle and this meter is known as odometer. तो आपने ये भी देखा होगा कि अब तक आपकी कार 10,000 किलोमीटर तक चल चुकी है या फिर 2,000 किलोमीटर तक चल चुकी है. कितने स्पीड से चल रहा है ये हमें ओडोमीटर से पता चलता है. ठीक है, और नहीं, कितने स्पीड से चल रहा है वो हमें स्पीडोमीटर से पता चलता है, और कितना डिस्टेंस अब तक कवर कर लिया है ये हमें किससे पता चलेगा, ओडोमीटर से पता चलेगा. तो दोनों चीजें हम पता कर सकते हैं अपने व्हीकल्स में. While going for a school picnic, Paheli decided to note the reading on the odometer of the bus after every 30 minutes till the end of the journey. Later on, she recorded her readings in table 9.5. तो पिकनिक जाना था, ठीक है, और उसको अच्छा मौका मिला था कि अब वो ओडोमीटर पे ये देख सकती है कि हाँ अभी हमने 5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लिया, अब हमने 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लिया. तो वो उसने एक इंटरवल ले लिया कि 30 मिनट्स बाद मैं चेक करूंगी. ठीक, फॉर एग्जाम्पल मान लो अभी आपके ओडोमीटर पे एक रीडिंग है. ठीक है, क्या रीडिंग है, 2500. आधे घंटे बाद ये देखा कि ये 2500 जो है वो कितना हो गया, 25 और मान लो 50 है. तो ये पता चलिए कि आधे घंटे में हमने 50 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लिया है ना. फिर आधे घंटे में हमने 50 और कर लिया. तो इससे हमें एक और चीज पता चलेगी कि जो गाड़ी है हमारी, जो व्हीकल है हमारा, वो यूनिफॉर्म मोशन से चल रहा है. ठीक, नाउ लेटर ऑन शी रिकॉर्डेड, ठीक है, बाद में उसने रिकॉर्ड किया है इसको. कैन यू टेल हाउ फार वॉज द पिकनिक स्पॉट फ्रॉम द स्कूल? कैन यू कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द बस? यस, लुकिंग एट द table, Bujo asked Paheli whether she can tell how far they would have traveled till 9:45 am. Paheli had no answer to this question. Now, they went to their teacher. She told them that one way to solve this problem is to plot a distance time graph. तो कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है? डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर हम बनाएंगे तो उससे हमें स्पीड के बारे में पता चलता है. ठीक है, तो पहेली की टीचर ने बोला कि आप एक काम करो, डिस्टेंस टाइम ग्राफ बना लो और उससे आपको कैलकुलेट कर पाओगे. सो लेट अस फाइंड आउट हाउ सच अ ग्राफ इज प्लॉटेड. तो अब हम ये देखने वाले हैं कि आखिरकार इस टाइप का ग्राफ किस तरीके से बनाया जाता है. सो हमें एक टेबल मिल गया, डिस्टेंस टाइम ग्राफ. You might have seen that newspaper, magazine, etc. present information in the various form of the graph to make it. तो हमारे पास क्या है, एक टेबल आ गया. ठीक है, हमारे पास क्या आ गया, एक टेबल आ गया. ये टेबल क्या है कि 8 बजे, बिल्कुल ध्यान से देखना है यहाँ पे क्या हुआ. 8 बजे ओडोमीटर पे रीडिंग कितनी थी, 36540. और अभी बिल्कुल हमने स्टार्ट किया ही नहीं जाना, बिल्कुल अभी 0 पे है, रेस्ट पे है 0. 30 मिनट्स बाद ये देखा गया कि जो रीडिंग है, ठीक है, 30 मिनट्स बाद ये देखा गया कि जो रीडिंग है वो कितनी हो गई, 540 से 560 आ गई. यानी कि कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, 20 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लिया. फिर हम ये देख रहे हैं, फिर 30 मिनट्स बाद ये देख रहे हैं. इसका साथ ही साथ ग्राफ भी बना लेते हैं, काम करते हैं. ठीक है, यहां पे देखो 30 मिनट्स का है. अगर हम यहाँ पे टाइम लेते हैं और यहाँ पे डिस्टेंस लेते हैं, ठीक, तो पहले क्या हुआ है, 30 मिनट्स में पहले 20, फिर 40, फिर 60 और फिर 80. तो हमें इसका जो ग्राफ देखने के लिए मिलेगा वो कैसा मिलेगा, कुछ ऐसे बढ़ता हुआ हमें ग्राफ देखने के लिए मिलेगा, इस टाइप से. ठीक है, पहला तो ये है, ये हमने लाइन ग्राफ बनाया है. आप चाहो तो दूसरे ग्राफ भी बना सकते हो. ठीक, जैसे यहाँ पे दिया गया है. ये क्या, अ बार ग्राफ शोइंग रन स्कोर बाय अ टीम इन ईच ओवर. तो ये तो फिलहाल दूसरा है. देखो, इंटरेस्टिंग, द टाइप ऑफ ग्राफ शोन इन 9.8 इज नोन एज द बार ग्राफ. तो यहाँ पे कैसा, ये कौन सा ग्राफ है, दिस इज बार ग्राफ. अनदर टाइप ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इज पाई चार्ट. दूसरा क्या हो सकता है, पाई चार्ट होता है. तो पाई चार्ट से भी हम रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं. द ग्राफिकल शोन इन फिगर 9.10 इज एन एग्जांपल ऑफ द लाइन ग्राफ. जो भी मैंने बताया था ना, उसको हमने कौन सा ग्राफ नाम दिया है, वो होता है हमारा लाइन ग्राफ.
लेट अस लर्न टू मेक सच ग्राफ। अब हमको ये ग्राफ बनाने हैं। ये देखो, ये क्या हो जाएगा इस तरीके से, ये है हमारा पाई चार्ट। यहाँ पे क्या है, अब पाई चार्ट शोइंग कॉम्पोजिशन ऑफ द एयर। तो हमें पता है कि कौन कौन से एयर कॉम्पोजिशन होते हैं, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ठीक है, और अदर गैसेस है। तो सबसे ज्यादा क्या है, नाइट्रोजन है। तो यहाँ पे ज्यादा एरिया किसको दे दिया गया, नाइट्रोजन को दे दिया गया। फिर हमें पता है कि थोड़ा सा जो है वो ऑक्सीजन है, और बिल्कुल ही कम, तो बहुत ही कम क्या दे दिया गया, अदर गैस को हमने जगह दे दी। तो सर्कुलर में कौन सा ग्राफ बनाया जाता है, पाई चार्ट बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, पाई चार्ट बनाया जाता है। तो ये है हमारा पाई चार्ट। अब जो ग्राफ बना था, ठीक है, जो मैंने बनाया था, ये क्या है, ये हमारा लाइन ग्राफ है, ठीक है, ये हमारा लाइन ग्राफ है। अगर इक्वल टाइम में डिस्टेंस इक्वल कवर किया जा रहा है तो उसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। अदरवाइज जिस तरीके से ये जिगजैग पैटर्न फ्री हैंड में बना है उसी तरीके से हमें बनते हुए नजर आएगा। ठीक, take a sheet of graph paper, draw two lines perpendicular to each other as shown in figure 9.1, mark horizontal line as xox। तो देखो एक x है, एक o तो है ही, और एक x डैश है, यानी कि एक्सिस होते हैं। तो x वाला इधर वाला एक्सिस हो जाएगा और x डैश इधर वाला नेगेटिव वाला एक्सिस हो जाएगा। ठीक, इट इज नोन एज x एक्सिस। सिमिलरली मार्क्स ऑन दी वर्टिकल y o y, इट इज कॉल्ड दी y एक्सिस। सो दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस। तो ये x है, ये o है, ये x डैश है, ये y है, ये o है, और ये y डैश है, इस तरीके से। नाउ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस ऑफ XOX एंड XOY इज नोन एज ओरिजिन। तो जहां पे O लिखा था उसको क्या कहते हैं हम, उसको कहते हैं हम ओरिजिन। The two quantities between the graph is drawn as shown along these two axes. We show the positions value on the x along the OX. Similarly, positive values on y axis shows along the OY. तो पॉजिटिव वैल्यूज और नेगेटिव वैल्यूज कहाँ कहाँ आएंगे इस ग्राफ के बारे में जानो। तो यहाँ पे ये जो है ये पॉजिटिव होता है, ये y भी पॉजिटिव होता है, ये वाला y नेगेटिव हो जाएगा, और ये वाला x भी कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो दो एक्सिस जो होते हैं हमारे वो पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पूरा पॉजिटिव रहेगा, ये तो पूरा ही पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव आएगा, और यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव आएगा। तो इस तरीके से ये हमारे क्वाड्रेंट्स बन गए। ठीक है, नाउ value of the y-axis as shown along the OY. In this chapter we shall consider only the positive values of the quantities. तो हमें सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू की बात करनी है। तो जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में था टॉप पे, उसको हम यहाँ पे सिर्फ देखेंगे। अगर हम पॉजिटिव वैल्यूज की बात करते हैं तो यहाँ पे तो सिर्फ इतने पॉइंट्स को हम कंसिडर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सारी चीजें पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव। यहाँ पे हमने क्या देखा था कि यहाँ पे क्या है, नेगेटिव पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव है, और यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव है। तो ये क्वाड्रेंट्स हो गए। Therefore, we shall use only the shaded part of the graph. तो सिर्फ जितना shaded part था उसी को कंसिडर करेंगे। बूझो इन पहेली, find out the distance traveled by a car and the time taken by to cover that distance, and their data is shown in 9.6. तो उसके डेटा को 9.6 में फिल किया है। दिस वन टाइम 0 था तो डिस्टेंस 0 था, टाइम 1 है तो डिस्टेंस भी 1 किलोमीटर है, 2 मिनट में 2 किलोमीटर, 3 मिनट में 3 किलोमीटर, 4 मिनट में 4 किलोमीटर, 5 मिनट में 5 किलोमीटर। तो सीधा है इसका ग्राफ ऐसा बनेगा, फिक्स है ये, तो इसका ग्राफ इस तरीके से बनेगा हमें। ठीक है, you can make a graph by following steps in given below. Draw two perpendicular lines, represent the एक्सेस मार्क्स। देखो दो परपेंडिकुलर लाइन बनाना है, एक ये और एक ये, बन गया परपेंडिकुलर लाइन। तो ये x है, ये o है, एंड ये y है। तो इतने ही पार्ट में हमको बनाना था क्योंकि यही पॉजिटिव पार्ट है। डिसाइड द क्वांटिटी ऑफ द शोन x एक्सिस एंड दैट टू बी अलोंग द y एक्सिस। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे टाइम रखते हैं तो हमें यहाँ पे डिस्टेंस रखना पड़ेगा। तो 1 पे 1, 2 पे 2, 3 पे 3, तो ये ऐसे बन जाएगा। ठीक है, क्लियर है। So in this case,
In this case, we show the time along the axis and the distance along the y axis. ठीक है, टाइम x एक्सिस पे शो किया है और डिस्टेंस हमने कौन से एक्सिस पे शो किया है, y एक्सिस पे शो किया। और यहाँ पे देखो आपको ग्राफ दिख रहा है, जैसे ग्राफ बताया था आपको, बिल्कुल उसी तरीके का ग्राफ यहाँ पे हमें देखने के लिए मिल रहा है। ठीक, choose a scale to represent the distance and another to represent the time on the graph for the motion of the car. Scales could be, अब देखो ग्राफ पे क्या होता है, 1 मीटर 1 किलोमीटर तो हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं, एक अपना स्केल बना लेते हैं कि एक छोटा सा बॉक्स होगा, उसको हम 1 किलोमीटर मान के चलेंगे या फिर उसको हम 1 मीटर मान के चलेंगे। अपनी सहूलियत के हिसाब से जिस तरीके का क्वेश्चन हमको दिया जाता है उस तरीके से हम इसको मेजर कर लेते हैं। ठीक है, तो 1 मिनट है, तो यहाँ पे क्या है, 1 मिनट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर एंड 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ठीक, तो मतलब एक जो छोटा सा बॉक्स है जो कि 1 सेंटीमीटर का है, तो इसको हम 1 किलोमीटर भी मान सकते हैं। अगर 2 बॉक्स लेंगे तो वो सीधा सीधा 2 किलोमीटर के बराबर आ जाएगा। ठीक, मार्क वैल्यूज ऑफ द टाइम एंड द डिस्टेंस ऑन द रिस्पेक्टिव एक्सिस अकॉर्डिंग टू द स्केल यू हैव चूजन फॉर द मोशन ऑफ द कार। मार्क द टाइम 1 मिनट 2 मिनट, फिर एक्स एक्सिस पे हमको टाइम इस तरीके से मेजर कर लेना है। ठीक है, सिमिलरली मार्क द डिस्टेंस, टाइम भी मेजर करना है हमको, डिस्टेंस भी मेजर करना है इस तरीके से। टाइम 1 2 3 4 5 और डिस्टेंस 1 2 3 4 5। ठीक, नाउ यू हैव टू मार्क द पॉइंट्स ऑन द ग्राफ पेपर टू रिप्रेजेंट ईच सेट ऑफ द वैल्यूज फॉर डिस्टेंस एंड टाइम ऑब्जर्वेशंस रिकॉर्डेड एज एस। Number 1 in table 9.6 show that at a time 0 minutes the distance moved is also 0। तो 0 पे 0 है, 1 पे 1 है, तो कहाँ पे मिल रहा है, ये यहाँ पे मिल रहा है, तो पॉइंट हम यहाँ पे लगाएंगे। 2 इधर है और 2 इधर है, तो यहाँ पे दोनों के दोनों मीट कर रहे हैं, तो 2 पॉइंट हमारा यहाँ पे आ जाएगा। 3 है यहाँ से और यहाँ से, तो पॉइंट कहाँ पे मिलेगा, ये मिलेगा। 4th है, ये गया और यहाँ से ये गया, तो 4th पॉइंट हमारा ये हो जाएगा। 5th यहाँ से ये गया और यहाँ से ये गया, तो 5th पॉइंट हमारा ये हो जाएगा। और सारे पॉइंट्स को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, तो हमारा बन जाएगा यहाँ से एक ग्राफ। क्लियर है, हमारे यहाँ से क्या बन जाएगा, एक ग्राफ बन जाएगा। सो द पॉइंट corresponding to this set of the values on the graph will therefore be origin itself। तो सारी चीजें हमने यहाँ पे देखो, जो जो चीजें मैंने आपको बताई है ना, ये वही लाइन लिखी है, सो नो नीड टू रीड इट। ठीक है, आप अपनी हिसाब से अपनी मर्जी से इसको रीड कर सकते हैं, बट बाकी जितनी भी चीजें समझाने वाली थी इसमें मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है। क्लियर है इतना, डन है, ओके। नाउ ये ग्राफ है हमारा 10 AM पे, ये देखो जो ऊपर वाला था उसका भी मैंने ऐसे ही ग्राफ बताया था कि जब यहाँ पे क्या है 8 AM, ठीक है, तो 0 था, कुछ भी नहीं था। 8:30 पे 20 यहाँ पे किलोमीटर था, आई थिंक, डिस्टेंस कवर किया, यानी कि 30 मिनट में 20 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लिया। फिर उसके बाद कितना था, 40 था, आधे घंटे में 40 था। फिर उसके बाद आया था आधे घंटे में फिर 60 हो गया, तो इस तरीके से जाएगा। Generally the choice of a scale is not as simple as the examples given in the figure। कभी कभी हमें पॉइंट्स में भी लेना पड़ता है, बट हमेशा याद रखना जो इंटरवल होगा ना वो एक फिक्स होगा। जैसे कि गैप जो है 5-5 का गैप ले लो, 2-2 का गैप ले लो, 1-1 का गैप ले लो। ऐसा नहीं हो सकता कि पहले हमने 1-1 का गैप लिया, फिर 2 का गैप ले लिया, फिर 5 का गैप ले लिया, तो ऐसे अनइवन नंबर नहीं होने चाहिए। ठीक है, we may have to choose the 2 different scales to represent the desired quantities on x-axis and the y-axis। तो 2 ही एक्सिस है हमारे पास, x-axis है and y-axis है। Let us try to understand this process with an example। तो एक एग्जाम्पल की हेल्प से हम यहाँ पे समझेंगे। So let us again consider the motion of the bus took Paheli and her friend to the picnic। The distance covered by the time taken to the bus are shown in table 9.5। The total distance covered by the bus is 80 किलोमीटर। मतलब पिकनिक
कितने किलोमीटर दूर था? 80 किलोमीटर दूर था हमारा पिकनिक, है ना? इफ वी डिसाइडेड टू चूज अ स्केल ऑफ 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो सोचो 80 लाइन थोड़ी बनाएंगे, 80 लाइन नहीं बनाएंगे ना। फिर अगर मान लो कि 80 किलोमीटर तक है और हमको ग्राफ बनाना है, तो इतना ये 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, ऐसे 80 तक जाएंगे तो वो कॉपी से बाहर हो जाएगा हमारे। तो हम क्या लेके चलेंगे? 10 किलोमीटर्स का हम यहाँ पे इंटरवल लेके चल सकते हैं कि ये 10 किलोमीटर, ये 20, ये 30, ये 40, ये 50, ये 60, फिर 70 और 80, इस तरीके से, है ना? तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 किलोमीटर्स भी हो सकता है। ओके, so we shall have to draw axis of the length 80 centimeter and this is not possible on a sheet of the paper. So देखो 10 किलोमीटर मान के चले हैं 1 सेंटीमीटर को, समझ में आया? जरूरी नहीं कि 1 का 1 से ही रिप्रेजेंटेशन हो, 15 किलोमीटर भी मान लो, 20 किलोमीटर मान लो, तो ये हमारी मर्जी है। Would required an axis of the length only 8 सेंटीमीटर, तो 8 सेंटीमीटर मतलब छोटा सा ही ग्राफ में हमारा काम खत्म हो जाएगा। And this scale is quite convenient. However, the graph may cover only a small part of the graph paper. तो ये हमारी मर्जी है कि हम कितने कितने का स्केल बनाते हैं। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर और 10 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो अगर हमने 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर लिए तो बहुत बड़ा पेज लग जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमें 80 टाइम्स फिर उसको लिखना पड़ेगा एंड बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, बिल्कुल खिचड़ी पक जाएगी, उतना बड़ा पेज हमारे पास है भी नहीं, है ना? Some of the points to kept in the mind while choosing the most suitable scale for drawing the graph. तो आपको ये दिमाग में सोचना पड़ेगा ना कि हमें कब कितने का स्केल लेना है, ठीक? x एक्सिस के लिए भी एंड y एक्सिस के लिए भी। So the difference between the highest and the lowest value of each quantity, the intermediate value of each quantity, so that the scale choose it convenient to mark the value on the graph and to utilize the maximum part of the paper on which the graph is to be drawn. तो जिस भी ग्राफ पे हम बना रहे हैं तो सारी जितने भी स्पेस है सब चीज़ वहाँ पे क्या होना चाहिए, ऐसा भी नहीं चाहिए कि बहुत बड़ा ग्राफ बन गया या फिर बहुत बड़ा सा पेज है छोटा सा ही ग्राफ बन गया। तो इसके हिसाब से हमको अपने वैल्यू को एक्यूरेट रखना पड़ेगा, ठीक? सपोज दैट यू आर गिवन अ ग्राफ पेपर ऑफ 25 into 25, one of the scale which meet the above conditions and can accommodate the data of the table 9.6 could be, जैसे 5 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर एंड टाइम है 6 मिनट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे इस तरीके से कर सकते हैं और फिर हमारा क्या बन जाएगा? ग्राफ बन जाएगा। When compare the data present by the table, for example, the table 9.5 give informations about the distance moved by the bus at the some definite. तो देखो अब जो चीजें आ रही है वो सिर्फ क्या है? ग्राफ है। तो आपको ज्यादातर किस पे फोकस करना है? आपको ग्राफ पे फोकस करना है कि ग्राफ किस तरीके से बनेगा। तो ये जितनी भी चीजें लिखी हुई हैं वो इस टेबल का कंटेंट है ना? वो क्या है? इस टेबल का कंटेंट है। अब मेन चीज अगर हमें यहाँ पे दिख जाएगी, ओके, सिर्फ कंटेंट था और यहाँ पे हमारा चैप्टर होता है खत्म, ठीक है? तो आपका क्या रहेगा कि एक ग्राफ पहले आपको खुद से बना के देखना है। क्लियर है? अगर ग्राफ बनाना आ गया आपको तो इससे अच्छी बात कोई और हो ही नहीं सकती। और अगर डिफिकल्टी आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, तो ये भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। हम एक लेक्चर ऐसा ले लेंगे जिसमें आपको 5-6 ग्राफ बनाना ही सिखा दूं मैं, ठीक है? अलग अलग क्वेश्चन लेंगे, अलग अलग इंटरवल्स के क्वेश्चन लेंगे और उसमें हम ग्राफ बनाना सीखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में अगर मुझे ग्राफ की रिक्वेस्ट आती है कि ग्राफ पे एक लेक्चर लेकर तो हम ग्राफ वाले क्वेश्चंस करेंगे, अदरवाइज हम इसके बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर देंगे। ओके, सो बाकी की बातें होंगी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।